तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज की इस रैपिड फायर शॉर्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और इस चैप्टर को महज मैं 5 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा, लेकिन इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने के लिए, इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन का इसमें यूज करूंगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल लाइन ऑफ साइट के बारे में। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जैसे मैं मान लो इस लेवल पे खड़ा हूं, मेरे आंख का लेवल क्या है, तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन तुमने ऐसे खींच दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जहां पे आपकी आंखें पैरेलल हो किससे, सरफेस से बोल लो, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। अब इसके ऊपर मैं अगर मान लो किसी भी चीज को देखता हूं, इसके ऊपर जैसे यहां पे एक आंख है और ये आंख, ये टॉप को देख रहा है, एक बॉटम को देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट की अगर आप ऊपर देख रहे हो, यहां जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये लाइन ऑफ साइट के नीचे जो एंगल बन रहा है, इसको अगर हमने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट के बारे में यहां बात कर रहे हैं, तो ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझा दिया है। अब यहां एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे इस पूरे पैटर्न को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। ओके, यहां 30 डिग्री है और यहां 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो तुमको हाइट ऑफ क्लाउड बताना है। अब मान लो कि क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक पॉइंट है 60 मीटर अबव लेक है, उसके 60 मीटर ऊपर कोई ऑब्जर्वर है, यहां से क्लाउड को देख रहा है, तो उसको दिखा कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और जब इसके रिफ्लेक्शन को देखा उसने, तो रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, तो देखो 60 मीटर नीचे आपका लेक है, ये लेक वाला पॉइंट है, ये क्या आपका लेक वाला पॉइंट है। और लेक कैसे बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से जितना हाइट पे ये होगा उतना ही हाइट नीचे क्या बन रहा होगा, उसका रिफ्लेक्शन बन रहा होगा। और जब वो यहां से देखेगा तो इस बॉटम पे जब देख रहा है तो यहां पे एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे, देखो एक ट्रायंगल हम बनाते ए, उसके बाद आपका ट्रायंगल है यहां पे बी सी डी, यहां पे हमने सब नाम रख दिया एम ई, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। यहां पे हमने यूज किया है ट्रायंगल ए एम ई का, जिसमें tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस ये h कितना हो जाएगा, टोटल हाइट ये जो ऊपर है अब जो क्लाउड का हाइट है फ्रॉम दी लेक, है ना, अपॉन √3 क्यों लिखा, सॉरी यहाँ एमी लिखा, एमी का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया, एमी बराबर मिल गया 60 प्लस h/√3। फिर हमने एबीसी ट्रायंगल का यूज किया, एबीसी, इसमें 30 डिग्री का यूज किया, 30 डिग्री का यूज करेंगे tan 30 डिग्री, तो क्या देगा, परपेंडिकुलर बेस यानी बीसी बाई एसी, बीसी कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, h में से पूरा h है और ये 60 डिग्री है, सॉरी 60 मीटर है, तो इसमें से 60 घटा देंगे तो h-60, और ये आपका एमी है, एमी को अगेन यहां से हम क्या करेंगे, एमी निकालेंगे तो एमी मिल जाएगा मेरे को क्या, √3 h-60। अब देखो एमी यहां भी निकाला, एमी हमने यहां भी निकाल लिया, कहां गया हमारा नेक्स्ट यहां पे स्लाइड, ठीक है। ओके, यहां पे एमी होगा, एमी यहां निकाला गया है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे यहां पे इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद यहां पे हमने लगता है इसको हमने डिवाइड कर दिया है, ओके जो भी होगा। फिर हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम जैसे ही इसको कैलकुलेट करें तो वहां पे एक ही आपको अननोन मिलेगा, दैट इज एच, और उस एच का वैल्यू कितना आ रहा है, 120 मीटर आ रहा है। मतलब क्लाउड जो है लेक से 120 मीटर ऊपर है ना। तो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसका बेस्ट वन शॉट अगर आपको देखना है तो आप हमारे वन शॉट वीडियो पे आइए, और इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसमें भर के PYQ कराया हमने, और पूरा कॉन्सेप्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल वो पूरा का पूरा क्लियर करा दिया है। तो बच्चों इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर किसका रैपिड फायर शॉर्ट चाहिए, फिजिक्स से हो या फिर आपको मैथ से हो, वो मैं बना करके दे दूं, कि इवन केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।